सोचिए, दो पुराने दुश्मन अमेरिका और ईरान शांति के इतने करीब आ गए थे, बस होने ही वाला था, और फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ? चलिए आज इसी नाकाम डील के पीछे की असली कहानी को समझते हैं। बातचीत खत्म हुई ही थी कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का ये बयान आया, और ये कोई मामूली बयान नहीं था, ये तो सीधी सीधी एक वार्निंग थी। अमेरिका ने शुरू में ही साफ कर दिया था कि अगर ये डील नहीं हुई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। और बस इसी बयान के साथ शांति की सारी उम्मीदें टूट गईं। बातचीत खत्म और जंग का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। तो सवाल यही है कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? देखिए, हर कहानी के दो साइड्स होते हैं, है ना? तो चलिए पहले ऑफिशियल स्टोरी से शुरू करते हैं। मतलब दुनिया को क्या वजह बताई गई कि ये इतनी बड़ी डील आखिर फेल क्यों हो गई? तो ईरान का कहना था कि भाई, अमेरिका ने हमारे सामने ऐसी शर्तें रख दी जो मानने लायक ही नहीं थी, एकदम अनरीजनेबल। उनका कहना था कि हमें ऐसे कोने में धकेल दिया गया था जहां डील के लिए हाँ बोलना पॉसिबल ही नहीं था। और मामला और भी ज्यादा बिगड़ गया जब मेजबान देश यानी पाकिस्तान से एक बड़ी गड़बड़ हो गई। हुआ ये कि उन्होंने लेबनान के शामिल होने को लेकर ईरान को कुछ और बताया और अमेरिका को कुछ और। मतलब शुरू से ही इतना कंफ्यूजन, तो ये तो फेल होना ही था। तो ठीक है, एक तरफ अनरीजनेबल डिमांड्स, दूसरी तरफ इतना सारा कंफ्यूजन। लेकिन क्या बस यही वजह थी, या पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा था? कोई ऐसी ताकत जो चाहती ही नहीं थी कि ये डील कभी हो? और यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट। ये डील शायद कभी कामयाब हो ही नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि बातचीत की उस टेबल से एक सबसे जरूरी प्लेयर गायब था। वो था इजराइल। और सच तो ये है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल के बिना शांति की कोई भी बात अधूरी है। सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान में डिप्लोमैट्स शांति पर बात कर रहे हैं, और ठीक उसी वक्त इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अपना एक अलग ही गेम खेल रहे थे, और उनका जो मैसेज था वो शांति से एकदम उल्टा था। नेतन्याहू ने अपने मैसेज में एकदम साफ कर दिया कि देखो, इजराइल के लिए ये जंग खत्म नहीं हुई है, बल्कि उन्होंने तो ये तक कह दिया कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने एक मैप भी दिखाया जिसमें उन सारे देशों पर निशान लगे थे जिन्हें इजराइल अपना दुश्मन मानता है। मैसेज एकदम क्लियर था, जब तक ये खतरे हैं तब तक इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर लड़ता रहेगा। और ये सिर्फ खोखली धमकियां नहीं थीं। नेतन्याहू ने ये भी बताया कि इजराइल पर्दे के पीछे पहले ही ईरान को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा चुका है, खासकर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को। और फिर नेतन्याहू ने एक ऐसा दावा किया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल ने ईरान के 20 टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को एलिमिनेट कर दिया है। ये एक ऐसा बयान था जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई। यही नहीं, उन्होंने उन जगहों की पूरी लिस्ट बताई जिन्हें इजराइल ने तबाह कर दिया था, जैसे कि अराक का न्यूक्लियर रिएक्टर, सेंट्रीफ्यूज सिस्टम्स और यूरेनियम प्रोडक्शन प्लांट्स। मतलब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो रीढ़ की हड्डी थी वो सब। और नेतन्याहू का जो फाइनल मैसेज था वो एकदम सीधा और साफ था। उन्होंने कहा, ईरान के पास अब एक भी एक्टिव एनरिचमेंट प्लांट नहीं बचा है। आसान शब्दों में कहें तो इजराइल ये कह रहा था कि हमने तो ईरान की न्यूक्लियर वेपन बनाने की ताकत को पहले ही खत्म कर दिया है, तो फिर इस शांति वार्ता का मतलब ही क्या है? तो जब शांति की ये कोशिश नाकाम हो गई तो इसका असर अमेरिका पर क्या पड़ा? असर काफी गहरा था। नेतन्याहू का जो मैसेज था वो सिर्फ ईरान के लिए नहीं था, उसकी गूंज सीधा वॉशिंगटन तक पहुंची थी। ईरान के साथ इस बढ़ते टेंशन का सीधा असर प्रेसिडेंट ट्रंप पर दिखा। उनकी जो अप्रूवल रेटिंग कभी 50% से ऊपर थी, वो गिरकर 40% से भी नीचे चली गई। मतलब जंग की कीमत सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि पॉलिटिक्स में भी चुकानी पड़ रही थी। और फिर एक और भी ज्यादा चिंता की बात सामने आई, मिलिट्री ड्राफ्ट की। यानी सरकार 18 से 25 साल के युवाओं को जबरन सेना में भर्ती कर सकती है। खबरें तो यहां तक थी कि अमेरिका अब अपने यंग लोगों को जंग में भेजने की तैयारी कर रहा था। और उधर ईरान का जवाब भी उतना ही क्लियर और डायरेक्ट था। उनकी मिलिट्री ने बस एक छोटा सा मैसेज पोस्ट किया, बैक टू वॉर, मतलब जंग पर वापसी। साफ था कि कोई भी पीछे हटने के मूड में नहीं था। तो सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान में बात नहीं बनी तो फिर असली लॉन्ग टर्म शांति का रास्ता क्या है? देखिए, जो सोर्स मटेरियल है वो इसका एक बहुत क्लियर जवाब देता है। तो इसका असली सोल्यूशन क्या है?
सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन करने में उतना ही मुश्किल। वो ये है कि अमेरिका, ईरान और इजराइल तीनों को एक टेबल पर बैठना होगा। जब तक ये 3 पावर एक साथ नहीं आते, तब तक असली शांति तो बस एक ख्वाब ही रहेगी। तो हम आज कहाँ खड़े हैं? एक तरफ शांति की बातें हैं और दूसरी तरफ जंग की जोरदार तैयारियां। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या शांति के लिए बातचीत तब भी हो सकती है जब असल में कोई भी लड़ाई छोड़ने को तैयारी ना हो?